जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और हम सबको पता है कि अब सर्दी पड़ने वाली है, पड़ने लगी है। आप मेरे लाला को देखो, दोनों गर्म वस्त्र धारण करके बैठे हैं, बिल्कुल बढ़िया टोपी वोपी लगा के बैठे हैं, क्योंकि सुबह शाम की तो सर्दी हो ही चुकी है। आगे आगे पड़ेगी अब और कड़ाके की सर्दी। तब हम अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि गर्मी में तो हम ठाकुर जी की सेवा में 2-3 बार स्नान करा देते हैं, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन अब सर्दियों में अपने लाला की सेवा हम कैसे करेंगे, बार बार स्नान कैसे कराएंगे, और अगर हम शौच जाते हैं तो क्या करें, हम वॉशरूम जाते हैं तो क्या करें, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाइयाँ खाते हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, तो ऐसे में हम अपने लाला की सेवा कैसे करें, ठाकुर जी की सेवा लेना हो तो हम कैसे करें। तो दोस्तों, एक बात बताऊं, जब वॉशरूम जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद स्नान करते हैं और फिर वस्त्र चेंज कर लेते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के जो नियम होते हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होते हैं। गृहस्थ जीवन में हम अपने हिसाब से अपने लाला को स्नान कराते हैं, वस्त्र अपने हिसाब से पहनाते हैं, अपने हिसाब से ही भोग सेवा देते हैं। लेकिन गृहस्थ में भी सेवा तो भगवान की सेवा ही है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कि बेशक जीवन गृहस्थ है लेकिन कठिन नियम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ठाकुर जी की सेवा के कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हम अपने आप को सोच सकते हैं कि अगर हम शौच जा रहे हैं, ठीक है, तो स्नान करना ही करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप दवाइयाँ खाते हो, लाला से प्यार करते हो, सेवा छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप ऐसे में क्या कर, अच्छे से हाथ मुंह धोकर शौच जाने के बाद 5 से 7 बार कुल्ला करिए, अच्छे से आचमन करिए, उसके बाद अपने वस्त्र चेंज कर दीजिए, और अपने वस्त्र चेंज करने के बाद अपने ठाकुर जी को स्पर्श कर सकते हैं, उनकी सेवा आप कर सकते हैं। तो ठीक है, और अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो और वॉशरूम जा रहे हैं, शौच जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा मतलब पैर हाथ धुल लीजिए, अगर हो सके तो गर्म पानी से स्नान ध्यान कर लीजिए, वो अति उत्तम रहेगा। शौच के बाद तो स्नान करना ही चाहिए करके, और तभी आप भगवान का स्पर्श, लाला का स्पर्श कर सकते हैं। जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, बार बार स्नान करने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो लोग आचमन करें, वस्त्र चेंज करें। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए तो ठाकुर जी की सेवा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्नान जरूर करें शौच के बाद। वॉशरूम जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छे से हाथ पैर धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, 5 बार कुल्ला कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है। कितने लोग होते हैं जो मार्केट गए और मार्केट में जाने के बाद पता चला कि पता नहीं किस किस से स्पर्श हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम छू लेते हैं तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। तो घर आके हमें क्या करना होता है, लाला को सीधे स्पर्श नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बाल स्वरूप बेशक हैं, छोटा बच्चा बेशक है, लेकिन तो भगवान ही है ना, श्री हरि विष्णु जी का रूप है वो। तो हमारे ठाकुर जी, तो बाहर से आए हो तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर अच्छे से जल ले लो, आचमन कर लो, उसके बाद पैर हाथ धुल लो और ठाकुर जी को तभी स्पर्श करो, सर्दी हो या गर्मी। लेकिन भगवान की सेवा अगर आप ले रहे हो तो कुछ नियम का ध्यान तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, इसमें लापरवाही कोई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो लड्डू गोपाल जी तो बच्चे का ही स्वरूप है, बच्चे हैं तो हम किचन में जाते हैं तो किचन में ले जाते हैं, अपने बेड पे बिठा लेते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ गोद में लेकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं है, ऐसा मत करो। वो भगवान का रूप है, वो भगवान है, भगवान और हमारे लिए पूजनीय होते हैं। तो परमात्मा है, परमेश्वर है, हमारे सर के ऊपर उनका स्थान होता है, ना कि किचन में और अपने बेडरूम में नहीं। भगवान को लेकर कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ठाकुर जी का तो बाल स्वरूप है, लेकिन बच्चे नहीं हैं वो। हमें सर्दी में पानी गर्म करके नहलाना चाहिए उनको। वस्त्र फिर ठीक है, वस्त्र को रात को उनको सोने का जो वस्त्र है उनका भी सुबह सुबह जब स्नान कराइए तो गर्म पानी से पोंछ पाछ के ही उनको वस्त्र पहनाइए।
ठीक है। छोटे बच्चे को नहीं पहनाते ना, छोटे बच्चे को तो गंदा नहीं पहनाते, हम साफ़ सुथरा पहनाते हैं, तो वैसे ही साफ़ सुथरा पहनाइए। सॉक्स, वुलन सॉक्स पहनाइए, गरम टोपी पहनाइए। इस तरह सर्दी में हमको लड्डू गोपाल जी को पूरा ढक ढुका के अच्छे से रखना चाहिए। एक बात बताऊं, जब भगवान ने हमको इस काबिल समझ लिया कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्होंने ये अधिकार दिया कि आप उनकी सेवा करो, तो थोड़ा कष्ट हो तो भी आपको लेना चाहिए। जो लोग बीमार रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी बात अलग है, वो थोड़ी लापरवाही उनकी चल भी सकती है, क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। लेकिन जिनका स्वास्थ्य सही है, वो सारी स्वच्छता की बातें ध्यान में रखें। आपस में संपर्क में आएँ तो भी, पति पत्नी संपर्क में आए तो भी, दोस्तों इतना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनका, ये सब चीज़ें विशेष रूप से। अब जैसे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, फिर आप स्नान करने से काम नहीं चलेगा, तो आपको सर से स्नान करना पड़ेगा। नॉर्मल दिन हो या फिर सर्दी का हो, गर्मी का हो, अगर आप अस्वच्छ हुए हैं, आप बेडरूम में हैं या शौच गए, तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भगवान के समक्ष जाने के काबिल तभी होते हैं जब आप पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं, ठीक है। ठाकुर जी का जो हम भोग लगाते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। सात्विक भोजन होना चाहिए। ठाकुर जी की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। बार बार ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं उनको लेके जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम धूप में बैठ रहे हैं तो उनको लेके जा रहे हैं, ये सही नहीं है ना। समय समय पर उनको स्पर्श करें, समय समय पर उनका भोग लगाएं, समय समय पर ही उनके वस्त्र वगैरह, जो नियम है उस नियम का पालन धर्म आपको करना चाहिए। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को ज़रूर मेंशन करिएगा। राधे राधे।